दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट हो सकता है स्टॉक इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग के लिए। और ये जो कंपैरिजन है हम 1 वीक और 1 मंथ दो टाइम फ्रेम है उसके अंदर कंपेयर करने वाले हैं। और इसकी डिमांड आप लोगों की तरफ से ही मेरे पास आई है। तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो जाओ ताकि जो इंडिकेटर का सिग्नल है वो आपको कम मिले, जब मिले तो एक्यूरेट मिले। और इंडिकेटर जब एंट्री देता है और एग्जिट देता है तो बीच में कुछ पार्ट आप प्रॉफिट का कमा सको। ये दोस्तों हमने पिछली कुछ वीडियो के अंदर डिस्कशन करा है। तो यहाँ पर काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे थे कि आपने जितनी भी एनालिसिस करी है उनके अंदर 1 मंथ का टाइम फ्रेम यूज़ करा है। तो उसका दोस्तों एक लॉजिक है। देखिए मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम यूज़ करूँ। 1 मंथ का टाइम यूज़ करने का मेन लॉजिक ये है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिमांड की जा रही थी कि दो कंपैरिजन करो आप। 1 डे का तो हमने कंपैरिजन दिखाया था। अब एक काम करते हैं 1 मंथ और 1 वीक का कंपैरिजन करते हैं एक स्टॉक चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर दोनों ने कैसा पैसा बना करके दिया। तो 1 मंथ वाला में तो हमने देखा ही है कि 1 मंथ के अंदर हमने अच्छा पैसा बनाया था। एक बार मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा, स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा जो पहली बार वीडियो के अंदर आए। देन उसके बाद 1 वीक का रिजल्ट देखेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर कर रहा है, कितने कितने ट्रेड लिए और कितना ज़्यादा कौन पैसा बना करके दे रहा है, वो दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, जिनको नहीं पता स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से हम एंट्री ले रहे हैं, किस तरीके से हम एग्जिट ले रहे हैं बैक टेस्टिंग के अंदर, तो उनको एक बार समझाना ज़रूरी है। तो एक बार मैं उनको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है जिसका नाम है RSI, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडिकेटर को आप जैसे कि ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर ये सारे जो फीचर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलते हैं। और इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आता है इंडिकेटर्स का और यहाँ पर आप RSI इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा RSI इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके से चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। तो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है तो मैंने दोबारा क्लिक नहीं करा है। उसके बाद अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक चीज़ इसके अंदर और हाईलाइट कर दिया जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। तो RSI की लाइन के ऊपर हमने 14 पीरियड की एक मूविंग एवरेज और लगा दी है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा मूविंग एवरेज लग जाती है। और बहुत ही सिंपल सा सेटअप हम यहाँ यूज़ करते हैं कि जब भी मार्केट, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक एंट्री यहाँ पर बैक टेस्टिंग के लिए ली हुई है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रॉसओवर आया था। तो जैसे RSI मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो यहाँ पर एक बुलिश साइड का मोमेंटम स्टैब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो कंसीडर करते हैं बैक टेस्टिंग में हमने यहाँ पर बाय किया होता और यहाँ पर जाकर के आपने सेल किया होता तो कितना पैसा बनता। तो ये दोस्तों जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 मंथ के ऊपर आपको पहले दिखाया था एक चार्ट के ऊपर कि क्या रिजल्ट आए, लेकिन आज की वीडियो के अंदर 1 मंथ और 1 वीक दोनों का एक बार कंपैरिजन देखेंगे कि किसने कितना पैसा बना करके दिया, कौन सा ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो वो दोस्तों बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजी दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पर टाइम फ्रेम हम लेते हैं 1 मंथ का, ठीक है। और 1 मंथ और 1 वीक दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं आप कि किसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। तो ये दोस्तों पुरानी एक्सेल शीट है, इसको मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। और ये जो स्टॉक हमने यहाँ कंसीडर करा है वो है वोल्टास का स्टॉक, ठीक है। अभी जो आप चार्ट के ऊपर देख रहे थे वो भी वोल्टास का स्टॉक देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सिंपली RSI जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा एंट्री, जैसे ही नीचे जाएगा एग्जिट। और ये दोस्तों हमने कंसीडर करा है और हमने शुरुआत करी है ट्रेड की बैक टेस्टिंग की 1 नवंबर 2004 से। और ये जितना भी आप डाटा देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा डाटा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी 2004 से 2013 तक। आप यहाँ तक की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे 8 से 9 ट्रेड्स ही आपको मिले हैं, ज़्यादा ट्रेड्स मिले ही नहीं, सिर्फ 9 ट्रेड्स मिले हैं इन 20 सालों में। और इन 20 सालों में जो 9 ट्रेड्स मिले हैं उसमें सबसे लंबा टाइम जब आपने होल्ड करा है वो है ये 24 मंथ्स एंड 25 मंथ्स। और इन दोनों 2-2 साल के पीरियड के अंदर आपने बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया। इस 2 साल में 1,20,000 रुपये कमाया गया और इसमें 90,000 कमाया गया। और कमाल की बात आप ये देखिए कि एक साल में जो इतना पैसा कमाया जा रहा है और जो इनिशियल बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो सिर्फ 10,000 की गई है।
ये SIP नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम ओनली, एक बार 10,000 लगाना है। तो एक बार 10,000 लगाया, वोल्टास खरीदा, सिग्नल मिला, बाय करा, सेल करा, 26,000 का प्रॉफिट आया, टोटल कैपिटल 36,000 हो गई। और इस तरीके से जब जब सिग्नल मिला तब तक पिक करा, और ऐसे करते करते जो आपके 10,000 थे वो तब्दील हो गए यहाँ पर आप देखिए 7 लाख रुपए में। और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो ट्रेड था वो ये वाला ट्रेड है, जिसको 12 महीने हुए थे होल्ड करे हुए, और अभी इसका एग्जिट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों कंपाउंडिंग होती है। तो ये दोस्तों हम पहले आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे 10,000 रुपए से 7 लाख तक हम पहुंच गए वोल्टास के अंदर। और इसके बाद हमने एक वीडियो ये भी डाली थी, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक सवाल आया था कि ये जो परफॉर्मिंग स्टॉक है, अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, ऐसे स्टॉक भी मार्केट के अंदर जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए, जैसे कि JP एसोसिएट, JP पावर, रिलायंस पावर, ऐसे स्टॉक भी है मार्केट के अंदर। तो एक वीडियो दोस्तों हमने उसके ऊपर भी डाली थी, जिसके अंदर आपको पूरा समझाया था कि कैसे ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो इसका आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका भी यही सवाल है कि वोल्टास तो ऊपर भागा है, जो स्टॉक गिरा है उसमें करके दिखाओ, है ना, तो उसको देखना आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं 1 वीक की। अब तक हमने बात करी है सिर्फ 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर, अब आते हैं 1 वीक में। तो बिल्कुल इसके नीचे 2004 से ही मैंने पहला सिग्नल जो था वो पिक करा, और उसके हिसाब से मैंने बैक टेस्टिंग शुरू करी। और इस एक्सेल शीट को बनाने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे, तो काफ़ी टाइम लगा। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करिएगा। तो ये सारा काम मैनुअली कर रहा हूँ मैं, कोई सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखिए 12 जुलाई 2004 को एंट्री मिली, स्टॉक था 11 रुपये 60 पैसे पे जब हमने एंट्री ली। 27 दिसंबर 2004 को हमने एग्जिट करा, 5 महीने हमने होल्ड करा और 19.5 पे बेच दिया। यानी 10,000 पे लगाए थे, 6,800 का प्रॉफिट हो गया, टोटल आपकी कैपिटल हो गई 16,000। और ये दोस्तों ट्रेड्स देखिए मिलते गए। यहाँ देखिए छोटे ट्रेड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने ऐसे हम होल्ड कर रहे हैं। और जब हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम थे, वहाँ हम 1 साल 2 साल तक भी हम उसको होल्ड कर रहे थे स्टॉक को। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। 1 वीक का टाइम फ्रेम है, यहाँ देखिए 3 महीने होल्ड करा और नुकसान हुआ। यहाँ देखिए 7 महीने होल्ड करा, 16,000 हमने लगाए थे, 30 रुपए के आसपास लिया गया था, 98 पे बेच दिया। और यहाँ पर देखिए पैसा बन गया लगभग 36,000, टोटल कैपिटल आपकी हो गई 52,000। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के इस तरीके से इसमें ट्रेड चले। जब जब एंट्री मिली RSI के हिसाब से वैसे एंट्री ली गई, और जब एग्जिट मिला एग्जिट लिया गया। तो यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर 1 लाख रुपए हो गए थे, और ये डेट है 2010, 4 जनवरी 2010। तो 6 साल में हमने 10,000 रुपए को तब्दील कर दिया था 1 लाख रुपए में, यानी 10 गुना कर दिया था, 10x कर दिया था। कितने सालों में? 6 ईयर्स में, है ना। 6 साल में 10 गुना कर दिया। बैंक आपको 7-8 साल लगाता है पैसे डबल करने में, आपने 6 साल के अंदर पैसा 10 गुना कर दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए आपको बीच बीच में बहुत सारी नॉइजेस मिल रही है। ये आप देखिए कुछ आपको रॉन्ग ट्रेड्स मिलते हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे ट्रेड है जो सिर्फ 1 महीना ही होल्ड किए गए। और ये ज्यादातर जो 1 महीने वाले होल्ड वाले स्टॉक जो ट्रेडिंग पीरियड था ना, इनके अंदर लॉस हुआ, क्योंकि एक बार एंट्री मिली फिर अगले ही पल एग्जिट मिला। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ट्रेड लिए गए, वहां सिर्फ 9 ट्रेड लिए गए थे, और यहाँ देखिए कितने सारे ट्रेड्स हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लिए। कुल मिलाकर ये देखिए कहाँ तक बहुत सारे ट्रेड, 50 ट्रेड के आसपास हमने लिए होंगे। तो 50 ट्रेड्स के अप्रोक्स हमने लिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और कुल मिलाकर के आपके जो 10,000 थे वो तब्दील हो गए हैं 3.5 लाख रुपए में। और 1 मंथ में कितना तब्दील हुए थे? 7 लाख में। तो दोनों में आपको कंपैरिजन बहुत ही क्लियरली पता लग रहा है कि 1 मंथ वाला ज्यादा बेनिफिशियल रहा वोल्टास की बैक टेस्टिंग के अंदर, है ना। और भी स्टॉक्स पे हम बैक टेस्टिंग कर सकते थे, लेकिन जैसा मैंने बोला इसमें ही 1.5-2 घंटे लग गया, तो और टाइम लग जाएगा अगर और स्टॉक्स पे करेंगे। बाकी कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा तो उसमें दिखाएंगे। तो ये दोस्तों 1 मंथ वाला है, 10,000 पे तब्दील कर दिया हमने 7 लाख में। लेकिन 1 वीक वाला शुरुआत में अच्छा चला था, 6 साल में 10 गुना करा था पैसा, फिर वो थोड़ा साइडवेज हो गया। तो बीच में बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड्स मिले जो आप यहाँ देख रहे हैं। दैट्स वाई रीजन आपका जो 10,000 था वो 3.5 लाख ही हो पाया। होल्डिंग पीरियड्स की बात करें कि कितना होल्ड करना पड़ा, ये जो होल्डिंग मंथ्स मैंने लिखे हैं इसका मतलब यही है। तो 1 मंथ वाले को लगभग 12 साल करना पड़ा, और इसको लगभग 10.5 साल करना पड़ा, यानी 1.5 साल कम का समय है आपने होल्ड करा। और ये 10 लाख रुपए आपके तब्दील हो गए 3.5 लाख में। अब आप मुझे बताइए कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा है। कई बार मुझसे पूछते हैं
कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम हम क्यों यूज़ करें। भाई यूज़ क्या है 1 मंथ के टाइम फ्रेम का? क्या हमारा दिमाग खराब है कि हम 1 महीना वेट करें एंट्री और एग्जिट के लिए? तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि आपको मार्केट से पैसा बनाना है या फिर टाइम फ्रेम खेलना है, मतलब आप चाहते क्या है मार्केट से? तो ऑब्वियसली सबका मोटिव मार्केट से पैसा कमाना है। तो अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम, एक हायर टाइम फ्रेम आपको रिलैक्सफुल ट्रेड करा करके पैसे दे सकता है, तो हम क्यों उसको यूज नहीं कर रहे? या फिर ट्रेडिंग हम एक्साइटमेंट या मजे के लिए कर रहे हैं? तो ये सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ एक समस्या है। क्या समस्या है? एंट्री लेट मिलती है, ऑब्वियसली एग्जिट भी लेट मिलता है। कई बार एंट्री होते ही एग्जिट आ जाता है कुछ कैंडल्स के बाद, और वो आपको 20, 30, 40, 50% का एसएल लेना पड़ता है। यही दोस्तों एक इसके अंदर समस्या है। अदरवाइज इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जब बड़ा मोमेंटम आता है तो उस बड़े मोमेंटम में ये आपको 5 गुना, 7 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1-1.5 साल स्टॉक को रख के, 2 साल को स्टॉक को रख करके आपको बढ़िया पैसा बना करके दे देता है। और रिलैक्सफुल ट्रेड, 1 साल में एक ही ट्रेड लिया या 2 साल में एक ही ट्रेड लिया, बाय करा, सेल करा, पैसा बन गया, दैट्स इट। और कई बार आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इशू क्या है कि अगर 20-30% का एसएल लगा तो आपकी पूरी कैपिटल 30% डाउन हो गई। लेकिन आपने अपनी कैपिटल 20 भाग में डिवाइड कर दी, तो उसमें क्या होगा? एक पार्ट आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, एक का स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, बाकी चल रहे हैं ना। 2-4 के लग गए, कोई बात नहीं, बाकी चल रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट क्रैश करेगा, ऑल ओवर मार्केट क्रैश करेगा, तो सभी के स्टॉप लॉस एक ना एक दिन लग जाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उसके लिए आप 1 साल वाला, मतलब 1 साल का जो हमारा दिसंबर वाला है, उसमें कोई पुट वगैरह लेकर के आप होल्ड कर सकते हैं इंडेक्स का, ताकि मार्केट अगर क्रैश करे तो वो एटलीस्ट आपकी ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाइड कर दे। तो ये दोस्तों कुछ कंक्लूजन है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कंक्लूजन यही निकलता है कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा है, कम ट्रेड दे रहा है, ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, और काफी रिलैक्सफुल ट्रेड हो पा रहा है। बेमतलब का होच-पोच या बेमतलब के ट्रेड लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन और भी इसके अलावा बेनिफिट है 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक हम 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। तो जब हम 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं किसी स्टॉक को, तो उसमें हमें देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 12.5%। ठीक है। लेकिन जब आप 12 महीने से कम किसी स्टॉक को होल्ड करके पैसा बनाते हो, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और इसके लिए आपको देना पड़ता है आज की डेट में 20% का टैक्स। तो इसके अंदर टैक्स भी आपका ज्यादा लग रहा है। इसके अंदर टैक्स के अंदर कोई छूट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आपको छूट मिलती है 1.25 लाख प्रॉफिट तक की। यानी अगर आपने 1 साल के अंदर 1,25,000 तक पैसा कमाया है स्टॉक्स के अंदर, तो आपको कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना। उससे ऊपर जो आप पैसा कमाओगे, उस ऊपर वाले पैसे पर 12.5% का टैक्स आपको लगता है। और इसको और ज्यादा बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। कैसे? मान लेते हैं आपके घर के अंदर 3 ऐसे मेंबर है या 4 ऐसे मेंबर है जिनके नाम पर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इन चारों फैमिली मेंबर्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए। तो एक फैमिली मेंबर की जो छूट आ गई वो 1,25,000 आ गई, और 4 की जो छूट आ गई वो 5 लाख आ गई। तो अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं तो 5 लाख तक आपको कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा डीमेट अकाउंट को डाइवर्सिफाइड करते हैं अपनी फैमिली मेंबर के अंदर ही। और इसमें टैक्स बचाने का बहुत लीगल सा तरीका है, कोई इलीगल तरीका नहीं है। लेकिन पैसे इधर उधर मत करना, जो उनकी ही इन्वेस्टमेंट है या उनकी ही जो फंड है उसी को यूटिलाइज करके आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम ज्यादा छूट ले पाते हैं, कम टैक्स देना होता है, ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म भी क्या है दोस्तों? सिर्फ 12 महीने तो होल्ड करना है। देखिए मैंने पहले ही बोला, ऑल ओवर हमें करना क्या है? मार्केट से पैसा कमाना है। अगर एक्साइटमेंट चाहिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन चीज है, डेली करो। उसमें एक दिन के अंदर क्या, कुछ घंटे के अंदर पैसा 10x होते हैं, 100x होते हैं, मैंने 200-200x भी होते हुए देखे। तो उसमें एक्साइटमेंट बहुत है। तो अगर एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ऑप्शंस वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। ऑप्शन सिस्टमेटिक तरीके से भी किया जा सकता है, पैसा भी कमाया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट ज्यादा है।
तो अगर एक्साइटमेंट के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम को कंसिडर करना शुरू करो। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी रिलैक्सफुल रहेगा। बाकी आप अपनी बैक टेस्टिंग खुद करना, देन आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ें कैसी बेहतर कर रही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। खैर, वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने दोस्तों लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसमें साइकोलॉजी, सिस्टमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग प्लस इंट्राडे कैश मार्केट की ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं। देखिए, काफ़ी लोग शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से करते हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि आपको गाइडेंस इंट्राडे ट्रेडिंग की दूँ। तो कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप इंट्राडे ट्रेडिंग से कर सकते हैं उसके बारे में बताया, कुछ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट, मेरे कुछ लाइव ट्रेड्स, उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। और प्लस इसमें रिवॉर्ड क्या है, रिस्क क्या है, ये सारी चीज़ दोस्तों अगर सीखनी है तो ये कोर्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा, और नहीं है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, आप उस फॉर्म को फिल करके भेज दीजिए, ताकि हम 1 से 2 दिन के अंदर वो कोर्स आपको ईमेल के थ्रू डिलीवर कर सकें। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।